जोहार नमस्कार में तिलेश्वर कुमार। आज फिर एक नए वीडियो में। अगर हमारा वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना चलिए। अब टॉपिक में आते हैं। झारखंड में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। वैसे तो झारखंड में 81 विधायक हैं, लेकिन बजट सत्र के दौरान ऐसा लग रहा है कि झारखंड में जयराम महत्व के अलावा कोई विधायक है ही नहीं। आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, कोई न्यूज चैनल देख लीजिए, कहीं भी आपको जयराम महत्व के अलावा कोई दिखाई नहीं देगा। इस वीडियो में बात करेंगे जयराम महतो विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ऐसे ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जिसके बारे में कोई भी विधायक बात करने के लिए भी तैयार नहीं होता है। और इतने साल से झारखंड चल रहा है, झारखंड का विधानसभा चल रहा है, लेकिन अभी तक आपने किसी भी विधायक को इन मुद्दों पर बात करते हुए विधानसभा के अंदर नहीं देखा होगा। और हो सकता है कि कोई विधायक इससे पहले इन मुद्दों पर बात करता भी होगा, लेकिन दिखाई नहीं देता था। जयराम महत्व कम से कम बोल रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं और मीडिया उनको दिखा रहा है। इसी के बारे में बात करते हैं। अभी आपको पता होगा कि 23 फरवरी से झारखंड में विधानसभा का बजट छत चल रहा है और सभी विधायक विधानसभा में जाते हैं, अपने क्षेत्र के समस्याओं को रखते हैं। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले लगभग 10 दिनों से सोशल मीडिया पर या फिर अखबार में या फिर कोई न्यूज़ चैनल में विधानसभा के बजट सत्र से कोई भी खबर सामने आता है तो उसमें जयराम महत्व का जिक्र जरूर रहता है। कोई भी मुद्दा उठाकर देख लीजिए, सिर्फ जयराम महत्व ही दिखाई दे रहे हैं। मैं तो सोशल मीडिया खोलता हूं, जयराम महत्व सामने आते हैं। 81 विधायक है झारखंड में, लेकिन और कोई दिखाई नहीं देता है। मैं आपको कुछ मुद्दों के बारे में बताता हूं जिस पर जयराम महतो ने पिछले 10 दिनों में बात की है। इसके बाद आप लोग खुद सोचिए कि लगभग 25 साल हो गए झारखंड बने। 25 सालों में क्या झारखंड का कोई विधायक, 81 में से कोई विधायक विधानसभा के अंदर इन मुद्दों के ऊपर बोला है? सबसे पहले बात कर लेते हैं जैक बोर्ड का पेपर लीक हुआ, लेकिन कोई भी विधायक विधानसभा के अंदर नहीं बोला। जबकि जयराम महतो ने सबसे पहले विधानसभा के बाहर मीडिया से भी बोला और विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद जेपीएसएससी के चेयरमैन का मुद्दा था। जयराम महतो ने उसको भी विधानसभा के अंदर उठाया और उसके बाद तुरंत जेपीएसएससी के चेयरमैन की नियुक्ति हो गई। जेएसएससी का कैलेंडर का बात था। मुख्यमंत्री ने 28 नवंबर को बोला था कि जेएसएससी का कैलेंडर आएगा, लेकिन कैलेंडर अभी तक नहीं आया। विधानसभा के अंदर कैलेंडर का मुद्दा भी उठाया कि मुख्यमंत्री ने बोला था, लेकिन अभी तक कैलेंडर नहीं आया और जल्द से जल्द जेएसएससी का कैलेंडर आना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो जयराम महतो ने अपने क्षेत्र डुमरी विधानसभा के सरकारी स्कूल का जो स्थिति है उसके बारे में बात किया। मतलब शिक्षा को लेकर भी जयराम महतो काफी सीरियस दिख रहे हैं। अपने क्षेत्र के शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी विधानसभा के अंदर उन्होंने प्रश्न पूछा। इसके अलावा बात करें तो औरतों का दर्द कई सालों से सुन रहे हैं कि रैयतों का दर्द बोलने वाला, समझने वाला, सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन जयराम महतो ने रैयतों के बारे में ही बोला। विधानसभा के अंदर की गुंडे माफिया रैयतों का जमीन हड़प लेते हैं, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं है। सालों से रैयत अपना जमीन जोत रहे हैं, उसकी रखवाली कर रहे हैं, लेकिन सरकार तुरंत आती है और मनमाने तरीके से रैयतों का जमीन हड़प लेती है और उनको उचित मुआवजा भी नहीं मिलता है। रहितों का बात करने वाला, उनके अधिकार के बारे में बात करने वाला झारखंड में कोई भी विधायक, लेकिन जयराम महतो ने इस बजट सत्र के दौरान रैयतों का दर्द भी विधानसभा के अंदर उठाया। इसके बाद बात करें तो कुडमी के बाद कुडमी को एसटी दर्जे की मांग हो रही है। उस मुद्दे को लेकर भी जयराम महतो यूक्रेन ने बोला कि मैं खुलकर इस बात का समर्थन करता हूं कि कुडमी को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। इस पर मैंने 2 वीडियो ही बनाया है, हो सकता है आपने देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए। जयराम महतो ने कुर्मी को जो एसटी का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए उसके ऊपर क्या बोला है। वैसे इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कुडमी आंदोलन जो इतने सालों से चल रहा है उसका इतिहास क्या है और कुडमी को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, यह मांग कब शुरू हुई और कुडमी का पूरा इतिहास क्या रहा है। शनिवार को या रविवार को इसी चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिलेगा, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। कुडमी आंदोलन से आगे बढ़ें। तो बिजली बिल आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि सरकार बोलती है कि झारखंड में बिजली बिल नहीं आ रहा है गरीबों का, लेकिन जयराम महतो बिजली बिल लेकर विधानसभा पहुंचे और उन्होंने बोला कि सरकार बोलती है कि झारखंड में बिजली बिल माफ हो गया है
और गरीबों का बिजली बिल नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा मामला आ रहा है कि 40-40 हजार तक बिजली बिल आ रहा है लोगों का। तो जयराम महतो बिजली बिल लेकर विधानसभा पहुंचे कि आप देखिए, जो आप बोल रहे हैं कि बिजली बिल नहीं आ रहा है और बिजली बिल माफ हो गया है, वो सब बेकार की बातें हैं। जमीन पर स्थिति कुछ और है। इसके अलावा एक और समस्या बहुत बड़े स्तर पर देखी जाती है कि जैसे ही गर्मी का दिन आता है, फिर लूहट चलने लगता है, तेज हवा चलने लगती है, तो बिजली की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। क्योंकि तार बहुत पुराना है, पोल बहुत पुराना है, तो इस स्थिति काफी खराब हो जाती है। फिर उसके बाद बरसात आता है, बारिश होते ही पोल तार की स्थिति और खराब हो जाती है। और फिर लाइट तो बहुत मुश्किल से आता है, और अगर कहीं खराब हो गया तो सप्ताह भर बिजली नहीं आता है। तो जयराम महतो ने इस मुद्दे को भी उठाया कि तारपोल की स्थिति काफी जर्जर है। बिजली विभाग को इसको जल्द से जल्द बदलना चाहिए। इसके बारे में भी कोई बात करने वाला नहीं है। आप लोग गर्मी के दिन में देखते होंगे, लाइन कट जाता है 2 घंटे 3 घंटे के लिए, तो क्या स्थिति होती है। लेकिन इस छोटे छोटे मुद्दे पर कोई भी विधायक बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जयराम महतो छोटे छोटे मुद्दे को भी विधानसभा के अंदर लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो पुलिस कर्मियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि वर्दी का और खाना का भत्ता बढ़ना चाहिए। उस मुद्दे को भी जयराम महतो ने विधानसभा के अंदर उठाया। इसके अलावा उन्होंने बोला कि प्रमोशन का एग्जाम कई सालों से नहीं हुआ है। पुलिस विभाग के अंदर तो प्रमोशन के लिए जो एग्जाम होता है वो एग्जाम भी होना चाहिए। इसके अलावा पुलिस कर्मियों की मांग रहती है कि वो परिवार से दूर रहते हैं, तो ऐसे में उनकी पोस्टिंग पड़ोस के जिले में हो तो ज्यादा बेहतर होगा और परिवार के पास रहेंगे और अच्छे से ड्यूटी भी हो पाएगी। इस मुद्दे को भी जयराम महतो ने विधानसभा के अंदर उठाया। तो आप देखिए, रेंज देखिए, हर मुद्दे को जयराम महतो विधानसभा के अंदर उठा रहे हैं। इससे पहले तो मैंने अभी तक नहीं देखा था, शायद आपने देखा होगा। तो अलग बात है, आगे बढ़े तो बालू का मुद्दा बालू के लिए जयराम महतो ने बोला कि लोग उनके पास आते हैं ट्रैक्टर लेकर और बोलते हैं कि विधायक जी, थाना के अंदर बात कर दीजिए, नहीं तो थाना वाले तुरंत पकड़ लेंगे। बालू के मुद्दे को भी जयराम महतो ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए बोला कि बालू के लिए थाना से लेकर ऊपर तक सेटिंग करना पड़ता है, तब आप झारखंड में बालू बेच सकते हैं। और वो भी कैसे बालू बेचा जाता है, आपको पता ही है, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक विवाद भी खड़ा हो गया विधानसभा के अंदर। जयराम महतो नक्सली के मुद्दे पर बोल रहे थे कि जब नक्सलियों का राज हुआ करता था, तब आप जाते वीडियो ऑफिस में, सीओ ऑफिस में, थाना में, तो कोई भी वहां पर पैसा नहीं लेता था। लेकिन अभी जब सरकार का राज चल रहा है, लोकतंत्र है, तो अभी आप जाइए सरकारी कार्यालय में, कोई भी काम पैसे के बिना नहीं होगा। इसी मुद्दे को लेकर जो मंत्री हैं, शिल्पी नेहा तिर्की, वह खड़ा हो गई, जयराम महतो के ऊपर भड़क गई कि आप नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको इसी सिस्टम के अंदर रहकर स्थिति में सुधार लाना होगा। तो फिर उसके बाद विवाद भी हो गया। जयराम महतो ने बोला कि जब मेरे बोलने का समय है, तो आप फिर क्यों बोल रही हैं? आप मेरे को ऐसे बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकती हैं। तो उस पर एक विवाद भी हो गया। उस पर आपने वीडियो देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है, तो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। इसके अलावा जयराम महतो ने एक बहुत अच्छी बात की कि सरकार मैया योजना दे रही है और बहुत एकदम धूमधाम से मैया योजना का प्रचार भी कर रही है। अभी जब बजट आया, तो बजट में 13,000 करोड़ से ज्यादा मैया योजना के लिए अलर्ट किया गया। तो जयराम महतो ने बोला कि झारखंड में काफी बेरोजगार लोग भी हैं। बेरोजगार युवा, उनके लिए भैया योजना आना चाहिए और उनको कम से कम 4 से 5,000 महीना मिलना चाहिए। सरकार ने भी वादा किया था कि हम सरकार बनाते ही बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता के नाम पर भैया योजना ही शुरू कर दीजिए। तो जयराम महतो ने इस मुद्दे को भी उठाया कि बेरोजगारों को झारखंड में भैया योजना जरूर मिलना चाहिए। इसके अलावा आगे बढ़े तो फिर सेविका, सहायिका, रसोइयां, जल सहिया, इन लोगों का वेतन वृद्धिका का कई सालों से मांग हो रहा है। तो जयराम महतो ने उस बात को भी उठाया कि इन लोगों का वेतन बढ़ना चाहिए। इसके अलावा जयराम महतो ने पारा शिक्षक, होमगार्ड, सभी मुद्दों पर विधानसभा के अंदर बात रखा है। इसके अलावा अंत में बात करें तो बजट पेश होने के बाद जयराम महतो ने बोला कि इस बजट में युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी ना। बेरोजगारी भत्ता के ऊपर बात किया गया ना, फिर सरकार ने जो वादा किया था कि सरकारी नौकरी देंगे, उसके ऊपर कोई बात हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो 19 में बोला था
कि आते ही हर साल 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन अब 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। फिर से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन सरकारी नौकरी का कोई अता पता नहीं है। जयराम महतो ने तो इस मुद्दे पर एक कविता गाकर सुनाया। हो सकता है आपने सुना भी होगा। इस बजट से युवाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं दिख रहा। अध्यक्ष महोदय मिनाल जी की एक कविता मुझे याद आई है कि कॉलेज के दिन याद करूं तो लगता था कि थे सुल्तान चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान। हल कश्मीर का मुद्दा करते मुंह में दबा लेते। जब पान मन में लोहा तनिष पाती चलते थे, हम सीना तान धीरे धीरे गल गया। लोहा धीरे धीरे गल गया, लोहा तेवर का तलवार गया। एक नौकरी, हाँ, एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। जी हाँ अध्यक्ष महोदय, इस बजट से इस राज्य के युवा, सिकंदर रूपी युवा, जिन्होंने एक 10 बा या 10 के कमरे के ताप में रहकर 10 साल का जीवन बिताया है, परीक्षा की तैयारी में आज इस बजट से हार गए। अध्यक्ष महोदय, तो कुल मिलाकर बात यही है कि मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि क्या झारखंड में और कोई विधायक नहीं है? क्या आपने जयराम महतो के अलावा पिछले 10 दिनों में किसी और विधायक को इन मुद्दों पर बोलते हुए सुना है या फिर देखा है? मुझे तो नहीं लगता है कि आपने देखा होगा या सुना होगा। और हो सकता है कि किसी विधायक ने अगर विधानसभा के अंदर बोला भी होगा तो मीडिया उनको दिखाता ही नहीं है, क्योंकि लोग उनको देखना ही नहीं चाहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं। जयराम महतो बोल भी रहे हैं, मीडिया उनको दिखा भी रहा है और जनता उनको देख भी रही है, जनता उनको पसंद भी कर रही है। तो जयराम महतो का बात पूरे झारखंड में जा भी रहा है और दूसरे विधायक को लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो उसमें फिर विधायक कर भी क्या सकते हैं? विधायक बोलेंगे भी तो उनको सुनेगा कौन? और बात है कि विधायक बोलते भी नहीं है। अगर विधायक बोलते, 25 साल से इन मुद्दों पर और भी विधायक बोलते, तो जयराम महतो आज इतने बड़े नेता बनते ही नहीं। लोगों को लगता है कि पिछले 25 सालों में जयराम महतो पहले ऐसे नेता हैं जो कम से कम जन मुद्दों पर विधानसभा के अंदर बात रख रहे हैं और वहां पर कम से कम चर्चा हो रहा है। लोगों को उनसे काफी उम्मीद है। तो ऐसे में जयराम महतो काफी लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो फिर जयराम महतो बोलते हैं तो ऐसा भी नहीं लगता है कि बस आए और ऐसे ही मुंह उठाकर बोल दिए। जब वो बोलते हैं तो सुनिए आप, वो एक एक बात को फैक्ट के साथ रखते हैं। मतलब पीछे वो पूरा पढ़कर तैयारी करके आते हैं कि विधानसभा में इस मुद्दे पर बोलना है। ऐसे ही बस नहीं बोल देते हैं कि बस खड़ा हुए समय मिल गया तो बस बोल देते हैं। एक और बात आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले दिनों चर्चा हुआ कि जयराम महतो को हर बार, हर मुद्दे पर और हर रोज विधानसभा के अंदर बोलने का मौका कैसे मिल जाता है, शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा। जयराम महतो एक पार्टी से आते हैं, जेएलकेएम उनकी पार्टी और पार्टी को नेता है। तो विधानसभा में नियम क्या होता है कि मान लीजिए कुल 100 विधायक हैं और बोलने के लिए 100 मिनट का समय है, तो हर विधायक को 1 मिनट बोलने के लिए समय मिलता है। मान लीजिए जेएलकेएम के 30 विधायक हैं, तो जेएमएम को 30 मिनट मिलेगा बोलने के लिए। अब उस 30 मिनट में जेएलकेएम की तरफ से चाहे तो मात्र 2 विधायक बोल सकते हैं। कोई 20 मिनट बोल ले, कोई 10 मिनट बोल ले, या फिर कोई चाहे तो 15 मिनट बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर 30 मिनट पार्टी को मिल जाता है और उस पार्टी की तरफ से कोई भी बोल सकता है, कितनी भी देर बोल सकता है। तो ऐसे ही जयराम महतो की एक पार्टी है, तो उनको भी जितने विधायक हैं उस हिसाब से जितना भी समय उनको बनता होगा उनको मिलता है। तो अपनी पार्टी से अकेले विधायक हैं, तो ऐसे में उनको रोज बोलने का मौका मिल जाता है। लोगों को इससे भी तकलीफ है कि जयराम महतो विधानसभा में रोज क्यों बोलते हैं, उनको रोज बोलने का मौका कैसे मिल जाता है। लेकिन एक बात तो है कि अगर ऐसे ही 5 साल चलते रहा और जयराम महतो जैसे विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं, ऐसे ही 5 साल चलते रहा, तो फिर जयराम महतो की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ते रहेगी और अगले 5 साल बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा तो झारखंड में स्थिति बिल्कुल अलग रहेगी। ये बात तो तय है, क्योंकि बात है कि आप जनता को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। हर बार एक बार बेवकूफ बना सकते हैं, 2 बार बेवकूफ बना सकते हैं। हर बार जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। जनता भोली भाली होती है, लेकिन इतनी भी भोली भाली नहीं होती है। जनता भी लगातार देख रही है कि विधानसभा में क्या हो रहा है, विधानसभा के अंदर कौन बोल रहा है और किन मुद्दों पर बोल रहा है। तो जनता को इतना भी बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया
लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने विधायक दल का नेता नहीं चुना था। अभी जाकर 2 महीने के बाद नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। बाबूलाल मरांडी को उनको विधायक दल का नेता चुना गया है। तो बीजेपी तो विधायक दल का नेता चुनने में 2 महीने से ज्यादा का समय ले रही है। तो फिर बीजेपी से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? और बीजेपी विधानसभा के अंदर दिखाई कहां दे रही है? आप लोग देख रहे हैं ना, बीजेपी कहां दिखाई दे रही है? बीजेपी के विधायक किन मुद्दों पर बोल रहे हैं, आप खुद देखिए। बीजेपी कहां बोल रही है, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। तो फिर बीजेपी उम्मीद ही क्या करें? आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि विधानसभा के अंदर जयराम महतो जिन मुद्दों के ऊपर बोल रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट करके बताइए। आप लोगों की जो भी राय है, ज़रूर बोलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।